फिर नेकी सारी वहां जमा हो जानी चाहिए थी। ये फल है जो अल्लाह ने जगह जगह रखा हुआ है। इन बच्चों को जो विजडम में, जो दानाई का मरकज है, जो इसके बच्चे हैं, किसी भी स्कूल के बच्चे हों, अगर उनके अंदर अखलाक, उनके अंदर किरदार, उनके अंदर सच्चाई, उनके अंदर दयानत, हम अव्वल दर्जे के झूठे होंगे कि कहें तो ये कि हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान माल सब उन पे कुर्बान हो, वो सच्चे सादिक और अमीन थे, और अपना हमारा हाल ये हो कि हमारे बच्चे वैसे ना बन पाएं। सो जैसा आइडियल हो बच्चों को वैसा बनाना चाहिए। जब ये शकूर साहब ने इसको डिजाइन किया होगा, इतने बड़े हॉल को, यकीनन कहीं देखा होगा, सोचा होगा, तो इन बच्चों को अच्छा पढ़ाते हुए, इतने स्कॉलरशिप देते हुए, इतनी सहूलतें देते हुए, कोई एक मुकाबला इसका भी होना चाहिए कि कौन बच्चा कितना अच्छा और कितना सच्चा है। शकूर साहब को शायद याद हो, अमेरिका की एक रियासत में एक मुकाबला हुआ था सबसे केयरिंग बच्चे का। तो पूरे उस गांव के बच्चों का मुकाबला हुआ, उनको बुलाया गया, पूछा गया कौन कितनी केयर करता है अपनी माँ की, बाप की, टीचर की। तो जिस बच्चे को इनाम मिला उससे पूछा गया कि तुम्हारा जो साथ वाले घर में बूढ़ा आदमी रहता है, उसके घर में कोई और नहीं है, अकेला रहता है, ऐसा क्या होता है कि जब तुम उसके पास जाते हो तुम्हें देखकर वो खुश हो जाता है, तुम्हें देखकर वो निहाल हो जाता है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वो तुम्हारे कंधे पे सर रख के रोने लग जाता है। तो उस बच्चे ने कहा था मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरी टीचर ने कहा था कि बस बड़ों पे जब भी निगाह डालो प्यार की डालो और उनके पास बैठो, और जब उनको रोना आए तो उन्हें अपना कंधा दे दो। तो मैं तो उस बाबे को सिर्फ जाके अपना कंधा दे देता हूँ, और फिर जिसके दिल में जो दुख और गम होता है वो मुझे बताता नहीं है पर रोता है। अल्लाह ना करे हमारे बड़ों को भी रोना पड़े, अल्लाह ना करे कि हमारे बच्चे उनको उस तौर पे केयरिंग यहाँ को मुकाबला कराना पड़े। लेकिन कुछ स्कूल की एक्टिविटीज में ऐसा जरूर होना चाहिए शामिल कि हमारे बच्चे जब घर जाएं तो इनकी माँ दूर से पहचाने कि उनका बेटा सारे स्कूलों में सारे पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादा अपनी माँ से मोहब्बत करता है। क्यों बेटा, जितने बच्चे बैठे हैं अपनी अम्मा और अब्बा से मोहब्बत करेंगे? आवाज नहीं आई, वादा जोर से पक्का वादा कहिए, अपनी अम्मा और अब्बा से ज्यादा मोहब्बत करेंगे? इधर से आवाज थोड़ी है जी बेटा, इधर से, अपनी अम्मा और अब्बा से ज्यादा मोहब्बत करेंगे? पक्का वादा? और अच्छे इंसान बनेंगे? इनका इरादा नहीं है जी, अच्छे इंसान बनेंगे? गुड। अच्छा ये बताएं दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करनी चाहिए? हाँ जी, दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करनी चाहिए? माँ बाप से ना, माँ बाप का नंबर तो तीसरे चौथे दर्जे पे आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत उससे करनी चाहिए जिसने दुनिया बनाई है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिसने माँ बाप बनाए हैं। उसके बाद फिर अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए, फिर वालिदैन का नंबर आता है। मोहब्बत की तरतीब ठीक रखनी चाहिए, फिर जाके शकूर साहब की बारी आएगी। मोहब्बत की तरतीब दर्जे ठीक होंगे तो जिंदगी ज्यादा आसान हो जाती है। अदरवाइज ये होगा कि माँ बाप नाराज हुए तो सारी मोहब्बत गायब हो जाएगी। बेटा हम जितने यहाँ बैठे हैं आपके बड़े, हम सारे जो तालियां बजा रहे थे, हम सारे जो खुश हो रहे थे, हम सारे जो आपको अपनी गाड़ियों में बिठा के घर लेके जाएंगे, जिंदगी में और जिंदगी के बाद आपकी सिर्फ कामयाबी चाहते हैं। और कामयाबी दौलत की नहीं है, जिनके पास बहुत पैसा होता है उनके दिल और आंखें खाली रह जाते हैं। हम आपको बड़े बड़े ओहदों पे ही देखने के मुतमन्नी नहीं है। बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं करता, जिनके नामों पे जब SMS चलते हैं तो सारी दुनिया मजाक उड़ाती है, फिर कानून नाफज करने पड़ते हैं। बड़ा बनने के लिए बड़ा मशहूर होना भी जरूरी नहीं है। बड़ी बड़ी अदाकारें बड़ी मशहूर होती हैं, लेकिन उनकी गलत अंग्रेजी पे सारी दुनिया उनका मजाक उड़ाती है और कोई उन जैसा नहीं बनना चाहता। बड़े बड़े लोगों में जो आपके आसपास इलाके में बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े मशहूर होते हैं,
پر ان کے اخلاق کے بارے میں، کاموں کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے. ہم سارے آپ کو ان سے زیادہ بڑا، بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اتنا اچھا، اتنا بہتر کہ جس سے ان کے جانے کے بعد بھی لوگ محبت کریں اور آپ کا نام لے کے علاقے کو اور آپ کے والدین کو لوگ یاد کریں اور بتائیں کہ یہ چنن کے، یہ گجرات کے، یہ وزڈم کے یہ بچے ہیں اور دیانتدار اور سچے بچے ہیں اور سب سے زیادہ خدمت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ دعائیں لیتے ہیں. میری بہت ساری دعائیں ان سارے اساتذہ کے لیے جنہوں نے ان بچوں کو کامیاب کروایا، ان حفاظ کے لیے جنہوں نے آج حفظ مکمل کیا، اور آپ ماشاءاللہ نیم دولے بنے بیٹھے ہیں، اور وہ سارے بچے اور خاص طور پہ وہ والد صاحب جنہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ آج انعام لیا اور ایوارڈ لیا. بہت کمال روایت ہے یہ. انشاءاللہ اگلی دفعہ کچھ اور مائیں، کچھ اور باپ اس روایت کا حصہ بنیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے، یہ میں امید اس لیے اظہار کرنے لگا ہوں کہ میری بیوی کو کبھی پتہ چلے نا کہ اس کے خاندان میں کسی بچے نے حفظ کر لیا ہے تو سب سے پہلے وہ تحفہ لے کے ان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا سنا ہے 70 لوگوں کی بخشش کی تمہیں اجازت ہوگی، تو سب سے پہلے بکنگ تو میری کروا لینا. تو اے 8 بچوں، یار بھول نہ جانا، میرا نام اختر عباس ہے اور اس کے بعد میاں عبدالشکور صاحب، 2 نام تو یاد رکھنا، باقی پھر ترتیب وار ٹک ٹک کرتے جانا، یہاں آنے کے پیسے پورے ہو جائیں گے.